गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 10 कोयल। ये एक कविता है। इस कविता को हमने शुरू किया था और इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता का अभ्यास कार्य हम देख रहे थे। अभ्यास कार्य में आज हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात से जो है पहला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए एवं दिए गए शब्दों के से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर देखिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे पहले हमें क्या करना है, पढ़ना है, फिर समझना है और जो है दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें द और ढ के बीच में अंतर होता है, ये बताया गया है। तो हमें वो समझना है कि क्या है ड और ढ। ड, ये जो ड है और ये ड, ढ और ये ढ, इसके बीच में अंतर होता है, ये हमें आज समझना है। तो देखिए कि ये जो शब्द होते हैं ड और ये ड, तो इसमें जो है अंतर है। डाल, ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ड से लिखा जाएगा डाल। उड़ना, उड़ना इस शब्द में ड इस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये ड इस्तेमाल किया जाएगा, उड़ना। ढक्कन, चिड़िया, चढ़ना, ढकना, चढ़ाई, डर, ये सभी जो शब्द है ये हमें जो है सही स्थान पर जो है लिखना है, खाली स्थान पर। तो देखिए जिस शब्द में ड, इस शब्द का उच्चार किया गया है, ये लिखा गया है, वो शब्द द के नीचे लिखना है। जिसमें ढ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो इसके नीचे लिखना है। इसी तरह ड और ढ के भी शब्द लिखना है। तो देखिए ड से है दाल और ड से कौन सा है, डर। कौन सा है, डर। अगला शब्द है ढ। ढ से कौन सा है शब्द, ढक्कन। ढक्कन और ढ से है शब्द ढकना। अगला शब्द है ड। ड से है शब्द उड़ना। उड़ना और है शब्द उड़ना और चिड़िया। कौन सा शब्द है, चिड़िया। चिड़िया। अगला शब्द है ढ। ढ से है शब्द पढ़ना और चढ़ाई। पढ़ना और चढ़ाई। पढ़ना और दूसरा शब्द है चढ़ाई। इस तरह से ये सभी शब्द है। तो देखिए ड और ढ में अंतर होता है ना, इसी प्रकार ढ और ढ में भी अंतर होता है। तो अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें पढ़ना है और समझना है। देखिए मिश्री सा, मिश्री सा मीठा। मिश्री कैसी होती है, मीठी होती है। उसी प्रकार कौन कैसा होता है वो हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इन शब्दों के अंदर जो है मिलता जुलता हुआ जो शब्द है वो हमें लिखना है। देखिए चांद सा, चांद कैसा होता है, सुंदर। चांद सा सुंदर, हम कैसे छोटा बच्चे को कहते हैं ना, चांद सा सुंदर मुखड़ा, है ना।
तो उसी प्रकार जो है हमें जो है शब्द जो है जोड़ना है। कोयल सा, कोयल कैसी होती है? काली है ना, कोयल सा काला। टमाटर सा, टमाटर कैसा होता है? लाल, टमाटर सा लाल। बर्फ सा, बर्फ कैसा होता है? ठंडा है ना, बर्फ सा ठंडा। रुई सा, रुई जो कपास होती है उसकी जो रुई होती है वो कैसी होती है? मुलायम, रुई सा मुलायम। दूध सा सफेद, दूध कैसा होता है? सफेद, दूध सा सफेद। किरण सा, किरण कैसी होती है? चमकीली होती है ना, तो किरण सा चमकीला। इस तरह से ये सभी शब्द हमने देखे हैं। आगे देखिए, अब जो है हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हमें जो है चित्रों को देखना है, उसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची और लिखिए। अब यहाँ पर चित्र देखिए, किसका चित्र है? मेघ का। इसके अब हमें दो और पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं। मेघ यानी क्या? बादल है ना, और उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द कौन सा है? घन। घन या बादल। अगला शब्द है धरती। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन से है तो बताइए? जी हाँ, धरा या पृथ्वी, धरा या पृथ्वी। ये देखिए, ये क्या है? दाल। दाल इस शब्द के दो पर्यायवाची बताइए कौन से है? जी हाँ, टहनी या शाखा, टहनी या शाखा। बताइए ये चित्र किसका है? जी हाँ, ये क्या है? पानी है। पानी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द कौन से बताइए? जी हाँ, कौन से? जल और नीर, जल और नीर, नीर। ये चित्र किसका है? माँ का। माँ इस शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताइए कौन से है? अम्बा और जननी, अम्बा या फिर जननी। ये जो है दो पर्यायवाची शब्द है। देखिए हमने जो है दिए गए जो शब्द है उनके दो दो पर्यायवाची लिखे हैं कि नहीं। तो आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और सही उत्तर सुनकर सही का निशान लगाइए। देखिए कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हमें, उन पंक्तियों को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के जवाब हमें लिखना है। तो देखिए नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और सही उत्तर सुनकर सही का निशान लगाइए। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें कुछ प्रश्न पूछे गए इन पंक्ति के ऊपर, पंक्तियों के ऊपर। तो हमें जो है बताना है कि कौन सा जवाब सही है। तो देखिए किसने माँ की बात सदा मानी है? प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है किसने माँ की बात सदा मानी है? बालक ने, कोयल ने, रानी ने। बताइए किसने मानी है माँ की बात सदा? जी हाँ, कोयल ने। किसने मानी है? कोयल ने। अगला प्रश्न है कोयल किसकी रानी है? कोयल किसकी रानी है? बताइए कोयल किसकी रानी है? पक्षियों की, कौओं की, चिड़ियों की। बताइए किसकी रानी है कोयल?
जी हाँ, चिड़ियों की रानी है ना, चिड़ियों की रानी है। देखिए ये जो पहला शब्द है, माँ की बात सदा तुमने मानी, ये जो तुमने है यहाँ पर है कोयल, तो ये कौन है, कोयल ने मानी है। और कोयल किसकी रानी है, कोयल जो है चिड़ियों की रानी है। ये तुम शब्द जो है ये सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, कोयल के लिए। तो देखिए आगे अगला प्रश्न है, रानी का लिंग बदलकर क्या होगा, रानी का लिंग बदलकर क्या होगा। देखिए हमने जो है लिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग जो है शब्द वो भी देखे हैं और पुल्लिंग शब्द भी देखे हैं। तो देखिए रानी के शब्द का लिंग बदलने पर पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, राजा, राणा या रानिया, बताइए क्या है, बताइए। रानी शब्द का लिंग अगर हम बदलेंगे तो ये रानी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द आएगा राजा, इसलिए राजा इस शब्द पर जो है हमें सही का निशान लगाना है। अगला शब्द प्रश्न है, तुमने, तुम ये शब्द क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, तुमने, तुम ये शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है, बताइए। जी हाँ, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। इस तरह से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।